नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस समय मेरा विषय है मुगल साम्राज्य में हिंदुओं का योगदान। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि मुगल साम्राज्य की भव्य इमारत को बनाने में जितना मुगलों ने योगदान दिया था उतना ही हिंदुओं विशेषकर राजपूतों ने दिया था। इस समय पहले हम मुगल साम्राज्य की स्थापना पर दृष्टि डालते हैं। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल सम्राट बना और हुमायूं 1540 तक सत्ता में रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया। कुछ दिनों में सिंध के राजा अमरकोट के वीर सिंह के यहाँ शरणार्थी रहे। वहीं पर सम्राट अकबर का जन्म हुआ। उसके बाद ईरान चले गए और ईरान से अफगानिस्तान के लिए सेना लेकर आए। अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर हमारे देश का सम्राट बना। अगर देखा जाए तो अकबर ही एक ऐसा मुस्लिम शासक हुआ था जिसने हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि इस देश पर अगर शासन करना है, अगर इस देश में अपनी साम्राज्य को विस्तृत करना है तो हिंदुओं विशेषकर राजपूतों का सहयोग आवश्यक है। क्योंकि उसने मुगलों से पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत के इतिहास को देखा कि दिल्ली के सुल्तानों का राजपूतों द्वारा उत्तर भारत में कितना बड़ा प्रतिरोध किया गया था। हालांकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने बंगाल और महाराष्ट्र तक विजय अभियान किए, लेकिन उनके वे विजय अभियान अस्थायी सिद्ध हुए, क्योंकि कुछ ही समय बाद वो इलाके पुनः उनके हाथ से निकल गए। तो अकबर ने राजपूतों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। सबसे पहले हम अकबर के महामंत्री प्रमुख वजीर बीरबल थे, उनके बारे में बात करते हैं। बीरबल अकबर के प्रशासनिक और सैन्य कार्यों को संभालते थे। बीरबल इतने बुद्धिमान और चतुर राजनीतिज्ञ थे कि अकबर हर विषय पर उनसे सलाह मशवरा करके ही निर्णय लेते थे। अकबर के 9 रत्नों में उनका नाम था। दूसरे व्यक्ति थे डोडरमल, जो अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने भूमि बंदोबस्त को सुधारा और कर प्रणाली को भी उन्होंने सुधार किया, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और किसी भी साम्राज्य राज्य की आर्थिक स्थिति ही उसकी सैनिक और अन्य स्थितियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक होती है। बीरबल जाति से ब्राह्मण थे और टोडरमल जाति से काष्ठ थे, लेकिन इनका योगदान अकबर के लिए विशेष था। बीरबल केवल एक चतुर राजनीतिक ही नहीं थे, प्रशासक ही नहीं थे, वो एक योद्धा भी थे। उन्होंने अफगानिस्तान में मुगल सेना का नेतृत्व किया, उसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए।
टोडरमल भी गुजरात और बंगाल के अभियानों में मुगल और राजपूतों की संयुक्त सेना का नेतृत्व करके अपनी वीरता और रणकौशल का परिचय दे चुके थे। अब हम बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति पर। अकबर ने यह महसूस किया कि यदि राजपूतों को, जिनसे पूर्ववर्ती सुल्तान संघर्ष करते रहे, यदि उन्हें मित्र बना लिया जाए, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाए और उन्हें अपने सहयोगी बना लिया जाए, तो सारे हिंदुस्तान पर शासन किया जा सकता है। तो अकबर ने इस नीति के तहत राजपूतों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले आमेर के राजा भारमल ने अकबर को अपना सम्राट स्वीकार किया, अपनी बेटी अकबर को दी। उसके बाद भी कई राजपूतों की लड़कियों के विवाह अकबर के साथ हुए और अकबर ने भी मुगलों की लड़कियां राजपूतों को भी दी, जैसे कि एक मानसिंह की रानी भी मुस्लिम थी। इस प्रकार का वैवाहिक रिलेशन अकबर ने दोनों राजपूत और मुगलों के बीच स्थापित किया। अब अकबर के सेनानियों में भी मानसिंह, आमेर के और मानसिंह के पिता भगवंत दास, बीकानेर के राय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, इनका विशेष योगदान रहा है। ये अकबर के सेनापति थे। अकबर की सेना का प्रधान सेनापति मानसिंह था, जिसने अकबर के लिए मुगल साम्राज्य के विस्तार में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि मुगल साम्राज्य की रक्षा में भी योगदान दिया था। मानसिंह के पिता भगवंत दास ने संयुक्त मुगल और राजपूत सेना का नेतृत्व करते हुए कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अफगानिस्तान में मुगलों के विरुद्ध हुए विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल के नेतृत्व में सेना ने अभियान किया था। बीरबल उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में मानसिंह ने वहाँ पर स्वात घाटी में विजय प्राप्त की, यानी अफगानों के विद्रोह को कुचल दिया था। टोडरमल और मानसिंह दोनों ने मिलकर बंगाल को जीता और उड़ीसा और आसाम की विजय में मानसिंह ने ही सेना का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र के सोलापुर पर भी मुगल और राजपूतों की संयुक्त सेना का नेतृत्व भी मानसिंह ने ही किया था। अगर पूरे इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो अकबर को जो कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था, उसमें राजपूतों का विशेष योगदान था, राजपूतों का विशेष सहयोग था और राजपूतों का ये सहयोग ही मुगल साम्राज्य की नींव का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि जो तलवारें विदेशी शासकों के खिलाफ उठती थीं, वो तलवारें अब उनके सहयोग के लिए उठने लगी। चित्तौड़ के युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में भी मानसिंह और मानसिंह के पिता ने और उनकी सेना ने अकबर का पूरा साथ दिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुगल साम्राज्य की भव्य इमारत को खड़ा करने में हमारे देश के उन राजपूत शासकों का भी विशेष योगदान रहा था। अकबर ने मुगल राजपूत संघ बनाया था और मुगल राजपूत संघ में राजपूतों को भी उन्हें दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रखा, उन्हें भी उचित सम्मान दिया।
उनके साथ ऐसा अधीनता जैसा व्यवहार नहीं किया था। साथ ही अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था, जिसके चलते हिंदुओं और विशेषकर राजपूत और अन्य हिंदुओं के दिल में अकबर के लिए जगह बन गई थी। और यही सारे कारक मुगल साम्राज्य को अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए उत्तरदायी थी। अन्यथा मुगलों के पूर्व सल्तनत के सुल्तानों को कहीं भी स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ था। दिल्ली सल्तनत ने ग्वालियर पर कब्जा किया, बाद में राजपूतों ने ग्वालियर वापस छीन लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया था। बाद में हमीर सिंह ने चित्तौड़ को पुनः खिलजियों से छीन लिया था। राणा कुंभा ने मालवा के खिलजी और गुजरात के सुल्तानों और नागौर के सुल्तानों को हराया। दिल्ली के सुल्तान तक को हरा दिया। राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया। यानी इस प्रकार इनको बढ़ने का मौका नहीं मिला। इनके लिए राजपूतों का बराबर प्रतिरोध का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। अकबर ने इस प्रतिरोध को सहयोग में बदल दिया था। अकबर की यही सफल कूटनीति थी कि जो तलवारें मुस्लिमों के खिलाफ, तुर्कों के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ उठती थी, वे तलवारें उनके सहयोग में उठने लगी। राजपूत ने उजबे को, सरदारों के विद्रोह को कुचलने में भी मुगलों का साथ दिया। और भी जहां भी कहीं अकबर के खिलाफ विद्रोह मुगल अमीरों के द्वारा किया गया तो राजपूत मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए ढाल बन गई और मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए तलवार बन गई थी। तो मैं उन जिहादियों को ये बता देना चाहता हूं कि तुम जो कहते हो कि मुगलों ने हमने 200 साल 300 साल राज किया, तो भाई पहले इतिहास को पढ़िए और देखिए कि मुगल साम्राज्य की इमारत को खड़ा करने में जितना मुगलों का योगदान था उतना ही हिंदुओं का था, जिनमें राजपूत ब्राह्मण सभी थे। अगर अकबर को मानसिंह जैसा प्रधान सेनापति, बीरबल जैसा प्रमुख वजीर यानी महामंत्री और टोडरमल जैसा खजांची नहीं मिला होता तो अकबर दिल्ली के आसपास तक ही सिमटा रहता। ये एक कटु सत्य है। इसलिए कश्मीर से लेकर मैसूर तक, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक जो मुगल साम्राज्य था उसमें हिंदुओं और राजपूतों का विशेष योगदान है। जहांगीर और शाहजहां के काल में भी हिंदुओं और राजपूतों का योगदान रहा। जब 1658 में औरंगजेब मुगल सम्राट बना, आगे चल के उसने कट्टर सुन्नी नीति अपनाई। उसके चलते मुगल साम्राज्य की वो इमारत जो सभी के सहयोग से खड़ी हुई थी भर भरा कर गिर गई, क्योंकि उस औरंगजेब के धार्मिक उन्माद के कारण मराठा, राजपूत, जाट, सिख आदि सभी ने मुगलों के खिलाफ तलवारें उठा ली। इसी के साथ ही मैं अपने संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक
शेयर करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ और हमारे और अपने चैनल सत्य दृश्य यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।